अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम है बातों बातों में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी। आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त बात लेकर आया हूं कि आपका ईमान ताज़ा, ना सिर्फ ईमान ताज़ा होगा, क़िबला भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। हज़रत हफ्स बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7 है, जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के बात आगे कर दे, सुनी सुनाई बात आगे कर दे। आज हम क्या करते हैं, हम मोबाइल खोलते हैं और उसमें अगर किसी दोस्त ने 10 हदीसें भेजी हैं तो हम उसको मुख्तलिफ ग्रुपों में भेजना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज़ की कोशिश नहीं करते कि इस हदीस को पढ़ ही लें, इसके बारे में जान ही लें, इसको उस रेफरेंस के साथ खोल कर देख लें कि ये जो हदीस है इसका कोई वजूद भी है या किसी ने मनगढ़ हदीस बनाकर भेज दी। रात 1 बजे का टाइम था, मेरे मोबाइल पर बेल हुई। मैंने जब देखा तो किसी ने हदीस भेजी थी कि ज़िल हज की आमद मुबारक हो, और अभी ज़िल हज के आने में 2 महीने बाकी थे। ज़िल हज की आमद मुबारक हो, ज़िल हज के आने में अभी 2 माह बाकी थे। तो मैंने वो पढ़ा और नीचे लिखा था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़िल हज की आमद की सबसे पहले इतला दी उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। मैं बड़ा हैरान रह गया कि ऐसी तो कोई हदीस ही नहीं है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, और ये किसने इस तरह से बना के भेज दी। मैंने उस शख्स को जवाब दिया कि आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं सारा दिन चोरियां करूंगा, डाके डालूंगा, ज़्यादतियां करूंगा, ज़मीनों पर कब्जे करूंगा, लोगों के हक मारूंगा, और जो कुछ बुराई मैं कर सका मैं वो करूंगा, और रात 1 बजे बैठ के ज़िल हज की आमद की इतला लोगों को देकर मैं जहन्नम की आग से बरी हो जाऊंगा। कैसा आपने दीन मुतारफ़ करवा दिया। ये दीन तो बहुत ही आसान है, और वो दीन जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ़ करवाया उसमें तो बड़ी पाबंदियां हैं। आपने तो काम ही आसान कर दिया कि जितने मर्जी जुर्म करो और रात को एक ज़िल हज की आमद की इतला दे दो तो जहन्नम की आग से आप फारिग हो गए। और फिर मैंने उस शख्स से कहा कि यार इतनी ज़बरदस्त आपने हदीस बयान की, मुझे इसका रेफरेंस भी दीजिए, किस किताब में लिखी है। दूसरा ये बताइए, क्या आपने इस हदीस को पढ़ा है, कौन सी किताब में पढ़ा है, ज़रा मुझे भी बता दीजिए। अब वो मैसेज मैंने कर दिया। सुबह उठ के मैंने उस शख्स को फ़ोन किया कि रात मैंने मैसेज किया था कि वो हदीस मुबारक का रेफरेंस दीजिए जो आपने रात मुझे 1 बजे भेजी थी। तो उसका वो मायूस सा हुआ, उससे जवाब नहीं आया उसे। मैंने 2 घंटे बाद फिर उसे फ़ोन किया कि भाई मैंने वो हदीस आगे भेजनी है, मैंने जहन्नम की आग से निजात हासिल करनी है, तो मुझे वो हदीस का रेफरेंस तो भेजें, मुझे कोई पूछ ही लेता है। बिल आखिर वो शख्स मेरे आगे हाथ जोड़ गया। उसने अर्ज़ की, हुज़ूर मैं गलती से ये हदीस आपको भेज बैठा, मैंने पढ़ी नहीं। मैंने फिर उसे कहा फिर इसे हदीस मत कहो, ये मन घड़त बात है, इसका कोई वजूद नहीं है। हमारा दीन का इतना वो ईजी हो गया कि जो मर्जी करो, सिर्फ एक ज़िल हज की आमद की इतला दे के फारुग हो गए। इसी तरह से कोई रमज़ान क्या कह देता कि रमज़ान की आमद की इतला जिसने सबसे पहले दी उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये तो ऐसा क्या है, ये मुमकिन है कि मतलब हम सारा दिन जुर्म करें और शाम को रमज़ान मुबारक की आमद की इतला देकर जहन्नम से फारिग हो जाएं। ऐसी झूठी अहादीसों से बचा कीजिए, और ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की है इसको सामने रखिए कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के बाद आगे कर दे। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।